हेलो गाइस, आज मैं चैप्टर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 का मैथ्स बना रही हूँ नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में मैंने 1.1 का नंबर 1 डाल दिया था। ये आज हम लोग नंबर 2 करेंगे। सो इसमें क्या बोल रहा है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो इसमें पहले ही हमें क्वेश्चन को ईजी कर दिया है, क्या चीज़ करके कि ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, ओके ये क्या है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो हमें पैर लेना है जो हमें सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या आए, 8 आए। तो ये पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या आना चाहिए, एक इंटीजर्स जो नेगेटिव में और डिफरेंस करके मीन्स माइनस करके ये दो इंटीजर्स 1 एंड 2 और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 8 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। तो इसे इजी बनाने के लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक्स लाई हूँ। देखिए, जैसे कि ये माइनस है, आप एक इसमें 2 नंबर लेना है तो आप एक कोई भी नंबर ले लीजिए, रैंडमली कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, लाइक आई एम टेकिंग 10 -10। ओके, -10 हो गया डिफरेंस। एंड इसमें सेकेंड नंबर में वैसे तो अगर आपके पास मतलब कुछ ले भी सकते हैं, अगर आपका जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा इन एग्ज़ाम हो, किसी का भी दिमाग जल्दी काम नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, टाइम भी बहुत कम रहते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक -x ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, 8। तो अब इसे सॉल्व करने में, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत ही ईजी पड़ेगा, बहुत ईजिली हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये -10। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। तो ब्रैकेट हो गया, ओपन हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा +x = 8। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, -10 + x = 8। तो हम x यहीं रहने देते हैं और नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं। तो x = 8 और इसको यहाँ पे इस साइड लेंगे, इक्वल के ऑपोजिट में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो x हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। ओके, x हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर्स क्या आ गया, -18। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इजी कर दिया क्योंकि हमें 2 नेगेटिव इंटीजर्स लेना था और उसका डिफरेंस हमें कितना देगा, 8 देगा। तो ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक था। अगर आप x का वैल्यू लेके चलिएगा तो बहुत ही ईजिली आपका एक नंबर, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। ये मैंने 10 लिया, आप कोई भी नंबर आप ट्राई करके देखिए और एक का x ले लीजिए, तो आपका बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा। नंबर 2 भी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो हमें एक इसमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जिसका सम हमें -5 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली एक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ले लिया -8 और इसे सम मीन्स ऐड करना है हमें, और एक हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में अभी हम लोग x एक वेरिएबल लेते हैं जिसका हमें आंसर क्या आना चाहिए, -5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -8 ++ x = -5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब x को हम लोग यहीं रहने दे रहे हैं और -5 और ये -8 वहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +8। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस हम लोग माइनस करते हैं, बट वी हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। हमेशा बड़े नंबर का साइन देना पड़ता है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था ये साइन का फंडा, तो आप उसे फिर से एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, 8 - 5 = 3 और साइन किसका देना है, बड़ा का। तो बड़ा तो हमारा 5 है, तो इट मीन्स व्हाट, x = 3। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा, -8। सो आंसर विल बी so answer will be -8 and +3। ठीक है, ये हमारा इंटीजर्स है। 2c, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हु डिफरेंस इज -3। तो इसमें क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, जिसे माइनस करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं -1 और इसे माइनस करके हमें डिफरेंस करके क्या निकालना है, -3, और एक हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स और = -3। ठीक है, तो सबसे पहले -1 और इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -1 -x = -3। तो ठीक है, ये हमारा x को हम लोग यहीं रहने दे रहे हैं, -3 और ये वहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +1। तो -x = -3 + 1 = प्लस माइनस, हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस एंड वी हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2।
तो ये देखिए यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो ये एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या निकल गया 2 निकला और एक हमारा क्या हो गया -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। सो नंबर 3, in a quiz A scored -40 10-0 and a team B scored 10-0 -40 in a 3 successive round, or in which team scored more, can we say that we can add integers in any order? तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दो टीम है, टीम A एंड टीम B। ये टीम A है एंड ये टीम B है। उसने 3 राउंड खेला है दोनों मिलके, लाइक 1 2 एंड 3। ठीक है। तो पहले A स्कोर कितने किए -40, फिर सेकेंड राउंड में 10 एंड इन थर्ड राउंड 0। एंड टीम B कितने स्कोर किए हैं, पहले 10 फिर -40 एंड देन 10 0 एंड देन -40। ठीक है। तो ये हमारा ये 3 राउंड हुआ है जिसमें A एंड B का स्कोर दिया गया है। तो इसे हमें ऐड करके पहले बताना है। तो 0 सबसे पहले 0 0 हम लोग कुछ नहीं ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा -40 और 10। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है एंड वी हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो ये क्या हो जाएगा -30। ठीक है, ये हमारा आंसर। और इसमें क्या हो जाएगा सेम, -40 और 10 कितना हो जाएगा -30, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है और साइन हम लोग बड़े नंबर का देते हैं। तो आप ये दोनों देख सकते हैं कि दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम आ गया है। तो हम लोग ये क्या लिखेंगे, टीम A इक्वल टू टीम B। ओके। और क्या बोल रहा है, विच टीम स्कोर मोर, तो ये हम लोग बता देंगे कि टीम A इक्वल टू टीम B, क्योंकि दोनों का इक्वल नंबर आया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। एक्चुअली ये आपको सम्स किस लिए दिया गया है, क्योंकि क्या हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि क्यूमुलेटिव एडिटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये क्या था कि कैसे भी अगर हम लोग नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या आता है, हमारा आंसर सेम ही आता है। लाइक इफ वी डू A + B + C और C + B + A, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर हमारा सेम होगा। तो यही प्रॉपर्टी ये हमें बताना चाह रहा है कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में हमारा ये दोनों का आंसर सेम होगा, चाहे नंबर जो भी ऊपर नीचे करके हमें दिया गया होगा, तो ये हमारा आंसर दोनों का सेम हो जाएगा। तो येस वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ओके, तो इसमें आप क्या लिखेगा, येस वी कैन से दैट we can add integer in any order। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 4, fill in the blanks to make the following statement true। मतलब इसमें आपको दिखाना है ये ब्लैंक्स को फिल करके कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, सो नंबर 1 में क्या हो रहा है, -5 - 8 -5 + -8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देख रहे हैं कि ये -8 यहाँ दिया हुआ है, ये प्लस का साइन है, बस ये नंबर को यहाँ पे कर देना है। ये एक्चुअली सब प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग किसी भी नंबर को किसी भी तरीके से ऐड करेंगे, अगर A/B करें या फिर B + A करें तो हमारा आंसर सेम आता है। तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। नाउ सेम -53 प्लस वॉट टू मेक -53। तो 53 में ऐसा हम लोग क्या करें, जो -53 ही आंसर आए, बचपन से ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर -53 + 0 करेंगे तो हमारा आंसर विल बी सेम। ठीक है, ये तो हम लोग जैसे जानते हैं, अगर हम लोग -5 में अगर +0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -5 ही आएगा। तो ये सेम वैसे ही है। अब नंबर 3 क्या है, 17 + वॉट इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या कर रहे हैं, 17 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो हमारा आंसर 0 आए। तो ये क्या हो जाएगा, आप ये जानते हैं कि अगर हम लोग एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जैसे कि अगर हम लोग -5 अब +5 लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा और यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये +17 है तो ये अगर हम लोग -17 ले लेंगे तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, इसे ब्रैकेट में लेते हैं, अगर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा एक पॉजिटिव में आ जाएगा, एक नेगेटिव में आएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम हियर ब्रैकेट में ये 13 + -12 प्लस ब्रैकेट इक्वल टू 13 सेम। ये बस सब कुछ सेम दिया गया है। बस ये आपका क्या है कि देखिए यहाँ 13 का 13 है, 12 का 12 है, प्लस ये
7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -7 यहाँ पे हमारा। ये एक्चुअली आपको बताना चाह रहा है कि प्रॉपर्टी बताना चाह रहा है कि अगर हम लोग नंबर कुछ भी कैसे भी करके, अगर ब्रैकेट में हो या फिर ब्रैकेट के बाहर हो, कुछ भी करके अगर नंबर हमें दिया हुआ है तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर दोनों का क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये प्रॉपर्टी होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -7, ओके। लास्ट -4 प्लस बिगर ब्रैकेट 15 प्लस -3 इक्वल टू, देखिए आपको फिर से वैसे ही ब्रैकेट में दिया गया है, यहाँ पे -4 है, यहाँ +15 है, तो ये हमारा क्या नहीं दिया हुआ है, -3 नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। बस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्या ये सब हमारा 3 प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी में हम लोग को बस ये बताया जाता है कि अगर हम कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है किसी भी वे में। अगर a + b + c करेंगे या फिर c + a + b करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी हमें बताना चाह रहा है। ये 3 प्रॉपर्टी होता है CCA। ये हमारा क्या हो जाता है, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो ये 3 प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, उसी के ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी आर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज, ओके। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो भी दिया है, कम्यूटेटिव क्लास 8 में बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है ये प्रॉपर्टीज़ को, चैप्टर 1 में ही है, तो आप उसे जाकर थोड़ा देख लीजिएगा। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर दिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो।